मूवी का स्टार्ट 40 इयर्स ओल्ड एंडी से होता है, जो अब तक एक वर्जिन है। अब ऐसा नहीं है कि एंडी ने अपनी वर्जिनिटी लूज करने की कोशिश ही नहीं की, उसने बहुत कोशिश की, पर शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता था, जिसकी वजह से आखिर में तंग आके एंडी ने ट्राई करना ही छोड़ दिया और इसी लाइफ को अपनी किस्मत मानते हुए ऐसे ही रहने लगा। एंडी हद से ज्यादा शाय और अपने तक रहने वाला इंसान है, जो अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता है और स्मार्ट टेक में जॉब करता है। एंडी को हमेशा ऐसे अकेले और चुप चुप देख के उसके कोवर्कर्स उसे एक दिन अपने साथ पोकर खेलने के लिए इनवाइट करते हैं, जिस पर एंडी मान जाता है। वहाँ सब अपनी अपनी पर्सनल लाइफ और एक्सपीरियंस शेयर करने लगते हैं, जो उन्होंने डिफरेंट लड़कियों के साथ किया था। जब वो सब एंडी से उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, जिस तरह एंडी अपने एक्सपीरियंस और लड़कियों के पर्सनल पार्ट्स को एक्सप्लेन करता है, उसकी बातों से उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो एक वर्जिन है। इस सब की वजह से एंडी बहुत इरिटेट हो जाता है और खुद को कोसता रहता है कि उसने क्या बोल दिया। अगले दिन इसका जॉब पे भी जाने को दिल नहीं करता कि सब क्या सोचेंगे, पर फिर भी हिम्मत करके वो जॉब पे पहुंचता है, जहां पहले तो सब नॉर्मल रहता है, लेकिन एकदम सारे को वर्कर्स एंडी का मजाक बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो गुस्सा हुआ वहाँ से निकल जाता है। पर डेविड उसके पीछे जाता है और उसे काम डाउन करता है, जिसके बाद डेविड ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर एंडी अभी तक वर्जिन है क्यों, मतलब ये पॉसिबल भी कैसे है। फिर एंडी उसे बताता है कि उसने बहुत ट्राई की, पर फिर एक पॉइंट आ गया कि उसने इसी को अपना फेट समझ के एक्सेप्ट कर लिया और अब वो सेटिस्फाई है इस लाइफ से। मजीद ये कि उसे लगता है अब उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, जिस पर डेविड उसे टोक के कहता है कि वर्जिनिटी खोने की कोई एज नहीं है। डेविड एंडी को उनके साथ हैंग आउट करने को कहता है ताकि वो किसी को ढूंढ के अपनी लाइफ की इस कमी को पूरा कर सके, लेकिन एंडी बस मजा करना चाहता है और इंटीमेट होने के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता। पर ये इतना आसान नहीं था। जब वो घर वापस जा रहा होता है तो सेक्सी लड़कियां, आसपास की चीजें, हर चीज एंडी का ध्यान वहीं ले जाती हैं और उसे अपनी लाइफ की कमी का एहसास होता है। रात सोते वक्त एंडी को नाइटमेयर के तौर पे वही सारे इंसिडेंट्स आते हैं जब उसने डिफरेंट लड़कियों के साथ इंटीमेट हुए अपनी वर्जिनिटी लूज करने की ट्राई की, पर उल्टा हर बार सब गलत ही हुआ। एंडी अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब पहुंचता है, जहां जे उसे प्रोवोक करते हुए किसी ड्रंक चिक को ढूंढ के उसके साथ रोमांस करने को कहता है ताकि वो लेट ही सही पर अपनी वर्जिनिटी लूज कर ले। जे के बहुत समझाने के बाद एंडी फाइनली हिम्मत करते हुए एक लड़की के पास पहुंचता है, पर वो कुछ ज्यादा ही ड्रंक होती है। फिर वो सब एक गर्ल ग्रुप के पास पहुंचते हैं, जहां डर्टी जोक सुनाते हुए सब बहुत एंजॉय करते हैं। आखिर में एंडी को एक डेट मिल ही जाती है, जिसके साथ वो बहुत हद तक रिलेट करने लगता है, जिसके बाद दोनों क्लोज आते हुए किस करते हैं और वो लड़की एंडी को अपने साथ चलने को कहती है। यहाँ भी बेचारे एंडी ने जो ख्वाब सजा के रखे थे, सब उसका उल्टा ही होता है। वो लड़की ड्रंक हालत में ड्राइविंग शुरू कर देती है। बुरी ड्राइविंग तो करती ही करती है, साथ में बहुत अजीब एक्ट भी कर रही होती है और इस सफर को एंडी के लिए एक नाइटमेयर बना देती है। इससे बुरा वो ये करती है कि एंडी के मुंह पे वॉमिट कर देती है। अगले दिन जब एंडी ने सब के बारे में अपने दोस्तों को बताया तो वो उस पर बहुत हंसे। फिर स्टोर में आने वाली एक लेडी ट्रिश से एंडी को डील करने को कहते हैं। एंडी और वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। जाते जाते ट्रिश एंडी को अपना नंबर भी दे जाती है, जिस पर उसके दोस्त एंडी से ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि सेलिब्रेट करने ही चले जाते हैं, जहाँ वो फिर से एंडी को टिप्स देने लगते हैं। ये सब बहुत एंजॉय करते हैं। एंडी हद से ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और हर वो गलत काम करता है जो उसने आज तक नहीं किया था। ऑफिस जाने से पहले एंडी ट्रिश को कॉल करता है, पर उसके फोन उठाते ही एंडी फोन रख देता है, क्योंकि उसने ट्रिश से बात करने की हिम्मत ही नहीं थी। जिसके बाद स्टोर जाके एंडी जे से पर्सनालिटी ग्रूम करने की टिप्स मांगता है। जे उसे कहता है कि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो तैयार है तो जे उसकी हेल्प करेगा। एंडी के मान जाने पर वो सब उसके लिए चेस्ट वैक्स करवाने जाते हैं। एंडी जोश जोश में वैक्स शुरू तो करवा लेता है, पर आहिस्ता आहिस्ता उसका बुरा हाल होने लगता है। ये एक बहुत ही फनी सीन था। आखिर में आधी वैक्स के बाद ही उसकी हिम्मत जवाब दे
देती है और वो हाफ बैक्स चेस्ट के साथ ही घर चला जाता है। अब इसके बाद एंडी जे की सुनने के बजाय कैल की एडवाइस पे चलने का फैसला करता है। कैल एंडी को एक टफ गाय बन के लड़कियों से बात करने को कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से आधे लड़कों को तो लड़कियों से बात करना ही नहीं आता है। कैल के ख्याल पे चलने के बाद एंडी एक लड़की को काफी इम्प्रेस कर लेता है और बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद घर आके हिम्मत करते हुए ट्रिश को कॉल करता है, क्योंकि उसे ट्रिश पे क्रश हो चुका है। लेकिन फिर सब खराब करते अपना गलत नाम बता के ट्रिश से बेइज्जती करवा लेता है। डेविड एंडी के घर आके उसे अपनी सारी पॉर्न की कलेक्शन देता है, इस उम्मीद से कि वो एंडी के काम आ जाए। पहले तो एंडी लेने से मना करता है, पर फिर डेविड के जाने के बाद वो कैंडल्स लाइट करके रूम में माहौल बनाते हुए पॉर्न देखने लगता है। पर इससे एंडी को कोई सुकून नहीं मिलता, तो एंड पे सीजन लगा के ही देखने लगता है। अगले दिन लंच ब्रेक में एंडी के दोस्तों से एक होटल में ले जाते हैं, जहाँ डेट शो किया जाता है। बहुत सी लड़कियाँ बहुत से लड़कों से मिलती हैं और अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती हैं। वहाँ भी एंडी बहुत सी लड़कियों से बात करता है, पर आखिर में कोई फायदा नहीं होता और वो मायूसी वापस जाता है। एंडी ट्रिश के स्टोर के बाहर से गुजरता है, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। एंडी के दोस्त हर कोशिश में लगे होते हैं कि उसे कोई लड़की मिल जाए और वो किसी तरह बस अपनी वर्जिनिटी लूज कर ले। अब इसके लिए जे एक पार्टी रखता है और एंडी को इनवाइट करता है, पर वहाँ पहुँच के एंडी को पता चलता है कि उसके दोस्तों ने तो वहाँ एंडी के लिए प्रोस्टिट्यूट बुलवाई है और कोई पार्टी ही नहीं, जिस पर वो उनसे मिलके बहुत गुस्सा होता है। इसी दौरान कैल के साथ मिलके एंडी ने जिस लड़की को इम्प्रेस किया था वो उसे अपनी दोस्त के साथ चेकआउट करती नजर आती है। जब एंडी के दोस्त उससे कहते हैं कि वो ये सब इसलिए कर रहे क्योंकि उन्हें नहीं लगता एंडी में इतनी हिम्मत है, तो एंडी उन्हें दिखाने के लिए जोश में ट्रिश के स्टोर पहुंच जाता है, जहां वो ट्रिश को अपने साथ वीकेंड पे डेट पे चलने को कहता है और वो मान भी जाती है। एंडी ट्रिश को कॉल करके सारी अरेंजमेंट सेट करता है और फिर कैल और डेविड को आके बताता है, जो उसी के घर में बैठे वीडियो गेम खेल रहे थे। वो एंडी के घर में हर जगह टॉयज और वीडियो गेम्स देख के उसे कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, किसी भी लेडी को ये पसंद नहीं आएगा, जिस पे वो सब मूव कर देते हैं और एंडी का घर खाली ही हो जाता है। इसलिए वो ट्रिश को अंदर इनवाइट तक नहीं करता और गेट से ही बाहर ले जाता है। दोनों साथ बहुत एंजॉय करते हैं और फिर ट्रिश के घर जाके रोमांस करने लगते हैं। ट्रिश वॉशरूम में जाने से पहले एंडी को ड्रॉर से कॉन्डम लेके पहनने को कहती है, पर मजे की बात ये होती है कि एंडी को कॉन्डम तक पहनना नहीं आता और इस चक्कर में वो बहुत से कॉन्डम जाया कर देता है। तभी एकदम ट्रिश के बच्चे नॉक किए बगैर ही रूम में आ जाते हैं, जो इतने सारे कॉन्डम गिरे पड़े देख के गलत समझने लगते हैं कि उनकी मॉम इतनी बार इंटीमेट हुई, हालांकि उन बेचारों ने तो कुछ किया ही नहीं था। एंडी फिर से अपना सा मुंह लिया घर आ जाता है। इस सब की वजह से वो और डिस्टर्ब हो जाता है। फिर जॉब पे तो वो होता है जो उसने सोचा तक नहीं। एंडी की बॉस उसके पास आके उसकी फक बडी बनने की बात करती है और उससे अजीब अजीब बातें करने लगती है, लेकिन एंडी ये कैसे कर सकता था, इसलिए काम का बोल के वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद उसके दोस्त से ट्रिश और उसकी डेट का पूछते हैं, तो वो अपने साथ होने वाला इंसिडेंट उन्हें बताता है। ट्रिश के बच्चों का सुन के जे और कैल उसे ट्रिश को टेस्ट करने को कहते हैं और वो कहते हैं कि उसे ट्रिश को बता देना चाहिए कि वो वर्जिन है। एंडी इसके लिए तैयार नहीं होता, पर उसके दोस्तों को अब उसे मैनिपुलेट करना आ गया था। एंडी और ट्रिश फिर मिलते हैं। वहाँ एंडी तो उसे कुछ नहीं बताता, पर ट्रिश अपने बच्चों के बारे में सब बता के एंडी से रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो दोनों डेट कर रहे हैं तो वो चाहती है कि कुछ टाइम के लिए वो दोनों फिजिकल ना हो, बस एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। एंडी उससे पूरी तरह एग्री करता है। ट्रिश को यकीन नहीं आता कि वो इतने आराम से इस बात के लिए मान कैसे गया, वरना लड़कों को तो बस एक ही चीज चाहिए होती है। पर एंडी उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर दोनों वापस ट्रिश के घर आ जाते हैं और किस कर रहे होते हैं। तभी ट्रिश की डॉटर्स आ जाती हैं। एंडी उसकी छोटी बेटी को मैजिक करके इम्प्रेस करते हुए उसके साथ बॉन्ड कर लेता है, पर ट्रिश की बड़ी डॉटर एंडी को ज्यादा पसंद नहीं करती है, जिसकी वजह से वो उसे टॉन्ट भी करने लगती है। पर एंडी उसकी बातों का बुरा नहीं मानता। एंडी का अच्छा काम देखते हुए उसकी बॉस उसे फ्लोर मैनेजर बना देती है, पर वो इस बात से बहुत मायूस होती है कि एंडी
एंडी अब किसी को डेट कर रहा है। फिर भी वो जाते जाते एंडी को कहती है कि वो जब भी चाहे उसके पास आ सकता है। जे का उसकी गलतियों की वजह से ब्रेकअप हो जाता है, जिस पर उसे एंडी हौसला देता है और अपनी सब मस्तियों के लिए एंडी से माफी मांगता है। एंडी और ट्रिश साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारने लगते हैं। दोनों इतनी अच्छे से बॉन्ड कर रहे थे। यही नहीं, एंडी ट्रिश की फैमिली का भी दिल जीतने में कामयाब होने लगा था। एंडी जब ट्रिश को बताता है कि वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था पर पैसे ना होने की वजह से नहीं कर पाया, तभी ट्रिश उसे उसके टॉय सेल करने को कहती है जो उसने ओरिजिनल वैसे ही बॉक्सेस में रखे हैं, जिस पर एंडी मान जाता है। एंडी जॉब पे ही होता है तो उसे ट्रिश की कॉल आती है जो उसे किसी मसले की वजह से घर बुलाती है। वहाँ पहुँच के एंडी को पता चलता है कि ट्रिश की डॉटर अभी बहुत छोटी है पर उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशन चाहिए, जिसकी वजह से वो बर्थ कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती है। पर ट्रिश को लगता है कि वो अभी बहुत छोटी है और उसे ट्रिश वाली गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। एंडी सिचुएशन को हैंडल करते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। वहाँ गई तो ट्रिश की डॉटर इंफॉर्मेशन लेने होती है, पर उल्टा एंडी को बहुत सी नॉलेज मिलती है क्योंकि वो खुद भी एक वर्जिन ही था। जब वहाँ सब ट्रिश की डॉटर का वर्जिन होने का मजाक उड़ा रहे थे तो एंडी उसे कंफर्टेबल होने के लिए अपने वर्जिन होने का बता देता है, पर कोई यकीन ही नहीं करता। लेकिन एंडी के इस एक्ट की वजह से वो ट्रिश की डॉटर की नजरों में एक अच्छा मकाम पा लेता है और वो एंडी को अपनी मदर के लिए अच्छी चॉइस समझने लगती है। स्टोर में एंडी को पता चलता है कि जे की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और उसने एंडी की एडवाइस फॉलो करते हुए उसे मना भी लिया है। अब दोनों के बीच कोई मसला नहीं है। फिर वो एंडी को अपने घर पार्टी पे इनवाइट करता है। यहाँ ट्रिश और एंडी ने जो 20 डेट्स तक फिजिकल ना होने का प्लान किया था वो टाइम पूरा हो जाता है। ट्रिश एंडी के साथ फिजिकल होने के लिए आगे बढ़ती है जहाँ वो अपने प्यार का इजहार भी करती है, पर एंडी सब खराब होने से पहले ही पीछे हो जाता है और जब वो सिचुएशन को संभाल नहीं पाता तो दोनों के बीच बहुत बुरी लड़ाई हो जाती है, जिसका कोई हल ना निकलने पर एंडी वहाँ से चला जाता है। इस सब की वजह से डिसहार्ट हुआ एंडी जे की पार्टी पे पहुँच के बहुत ड्रिंक कर लेता है और आउट ऑफ कंट्रोल हुए अजीब हरकतें करने लगता है। यहाँ ट्रिश की डॉटर आके उसे समझाती है कि वो एंडी के साथ खुश है, इसलिए उसे अपना ये चांस नहीं खोना चाहिए, जिस पर मोटिवेट हुए ट्रिश एंडी से बात करने जाती है। जबकि यहाँ एंडी ड्रंक हालत में एक लड़की के साथ इंटीमेट होने की कोशिश में लगा होता है, पर फिर उसे ट्रिश की याद आने लगती है तो उसके दोस्त उसे ट्रिश को सब जाके बताने को कहते हैं। जब ट्रिश और एंडी के घर मिलते हैं तो वहाँ इतनी सारी पॉर्न वीडियोस की टैब देख के ट्रिश को लगता है कि एंडी सही इंसान नहीं है और वो उसकी कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से निकल जाती है। जब एंडी उसे समझाने उसके पीछे जाता है तो एक कार उसे हिट कर देती है। ट्रिश उसके लिए परेशान उसके पास आती है तो एंडी उसे अपने वर्जिन होने का बता के साथ ही अपने प्यार का इजहार भी कर देता है और वो ट्रिश से मजीद दूर नहीं रहना चाहता था, इसलिए दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद फाइनली एंडी अपनी वर्जिनिटी लूज कर लेता है। दोनों साथ खुश रहने लगते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।